पानी सभी को पसंद होता है, सबके अनुकूल होता है। ओम आचमनियम 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 प्रतिगृह्यताम्। ओम प्रतिगृह्णाम्। ओम मामागण्यस्य संसृज वर्चसा तन्मा कुरु प्रियं प्रजानां पशूनां अरिष्टिं तनूनां। उल्टी हाथ में लेफ्ट हैंड में पकड़ें और इच्छा है तो पूरा भी पी सकते हैं। फिर अतिथि को भोजन परोसा जाता है। दुनिया का सर्वोत्तम भोजन है मधुमक्खी। एक हिस्सा घी, उसका दुगना हिस्सा शहद और उसका 4 गुना हिस्सा दही। अगर इसको मिलाकर कोई भी स्त्री पुरुष भोजन करता है तो उसको शरीर में किसी भी प्रकार की न्यूनता नहीं होती, उसका अच्छे प्रकार से पोषण होता है। लेकिन हम हमारे इस परंपरा की फास्ट फूड को भूल गए हैं और दूसरे फास्ट फूड को हमने अपना लिया। ओम मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्कः प्रतिगृह्यताम्। ओम प्रतिगृह्णामि। ओम मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रतीक्षे। भोजन को ध्यान से करें। अब सज्जे हाथ की जो नीचे उंगली ये कोई टोटका नहीं है। आपको जो भोजन मिला है, हर समृद्ध परिवार को चाहिए कि वो जैसा भोजन स्वयं करता है वैसे अपने आस पड़ोस में अपने रिश्तेदारों को भेजे। इस भाव से ओम वसवस्वा गायत्री छंदसा भक्तयन्तु। ओम रुद्रास्वा वैष्णवी छंदसा भक्तयन्तु। ओम आदित्यास्वा भागवती छंदसा भक्तयन्तु। ओम विश्वेत्वा देवा मानुषी छंदसा भक्तयन्तु। ओम भूतेभ्यस्वा परिगृह्णामि। ओम यं मधुरमदभ्यं परमं रूपमन्नाद्यं हीना मधुरमदभ्येन परमेण रूपमन्नाद्यं। अब आप इसको करें। सज्जनों, भारतीय परंपरा में 16 संस्कार माने गए जो मनुष्य को विभिन्न अवस्थाओं पर बचपन में, जवानी में और अधेड़ अवस्था में उसके जीवन का निर्माण करते हैं, विकास करते हैं। उन्हीं में 15वां संस्कार है विवाह संस्कार। और विवाह संस्कार की अनेक पद्धतियां भारतीय परंपरा में प्रचलित हैं, जिनमें 8 प्रकार के विवाह होते हैं। आज हम ब्रह्म विवाह कर रहे हैं, जिसमें ब्रह्म विवाह क्या है? इसमें कन्या और वर, वर और वधू, लड़का और लड़की दोनों के गुण कर्म स्वभाव को मिलाते हुए उनकी अनुमति से, माता पिता की सहमति से, पूरे सामाजिक संस्कारों के साथ जो विवाह होता है उसे ब्रह्म विवाह कहते हैं। और हमारे ग्रुप में तू है क्या? पुण्य में साथीत्व में आप इस सौभाग्य के, इस पल के साक्षी बन रहे हैं और इन्हें अपना आशीर्वाद देने के लिए आप एकत्रित हुए हैं। भारतीय परंपरा में गोदान की विधि, एक वो समय था जब पिता अपनी पुत्री को कपिला गिर नस्ल की गाय दिया करता था, लेकिन आज वो परंपरा समाप्त हो गई। आज माता पिता अपनी बेटी को जो अनेक प्रकार का दान देते हैं, जो भी सामान बेटी को देते हैं उसे गोदान के रूप में माना जाता है। बेटा अपनी
ओम गौर प्रतिगृह्यताम् ओम प्रतिगृह्णामि। इसको संभाल के रखें, संभालने का भाव है इस वचन को संभाल के रखें। आप इनको अपने अभिभावक को दे दें, आप खड़े रहें। अब है कन्यादान। आदित्य जी खड़े रहें। कन्यादान जिसे शास्त्रीय भाषा में कन्या प्रतिग्रहण, कन्यावर प्रतिग्रहण के नाम से जाना जाता है। कन्यादान का अभिप्राय ये नहीं कन्या का दान कर दिया। दान से अभिप्राय होता है किसी वस्तु को दूसरे को सौंप देना और उसके बाद अपना अधिकार समाप्त हो जाना, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ कन्यादान से अभिप्राय है कन्या के उत्तरदायित्व का दान। आज तक बेटी अरुणा के हर प्रकार की रख रखाव की, पालन पोषण की, संरक्षण की जो जिम्मेदारी थी वो इनके माता पिता की थी, इनके पिता की कुल की थी, लेकिन आज वो जिम्मेदारी पूनिया परिवार की हो रही है, आदित्य जी की हो रही है। इस भाव से कन्या के उत्तरदायित्व का जो दान है, प्रतिग्रहण है, उसे कन्या प्रतिग्रहण के नाम से जाना जाता है। ओम मस्तु आज पूरा दिन हो गया। हाँ, और एक हफ्ते से शादी में चल रही है। भारतीय अब इन दिनों में शादी बहुत ज्यादा